नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की 4 धमाकेदार बड़ी खबर। वित्त सचिव के बयान से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में मचा हड़कंप। यूपीएस के बाद अब सितंबर में मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और गुड न्यूज। जाने कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, साथ में बताएंगे पेंशन भोगियों के लिए आई खुशखबरी। पेंशन के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पेंशनधारक होंगे मालामाल। जाने क्या मिला है नया। साथ ही 75 साल से ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर का तोहफा, इसी माह मिलेगा 50% हिस्सा। साथ ही बताएंगे न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, 8वां पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली पर लेटेस्ट अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि गणेश चतुर्थी से पहले केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएशन में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। संभावना है कि मोदी कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है, जिसके बाद में जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 53% के हिसाब से डीए और डीआर मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है। डीए 53% हो जाने के बाद इस पर कर्मचारी को 29,556 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। वहीं जिन कर्मचारी की बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए और डीआर के रूप में मिलेंगे। यदि किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% डीआर के तौर पर उसे 12,500 रुपये मिलते हैं। वहीं डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगियों के लिए आई खुशखबरी। पेंशन के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पेंशनधारक होंगे मालामाल। जी हाँ, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आई है। पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे पेंशनधारक मालामाल होने वाले हैं। 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के पेंशन में लंबे अंतराल के बाद संशोधन का आदेश जारी हुआ है। यह वे पेंशन भोगी हैं जो 4थे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग में रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 75 साल से ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर का तोहफा, इसी माह मिलेगा 50% हिस्सा। तो आपको बता दें कि हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है।
कर्मचारियों की डीए व एरियर की डिमांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुखविंदर सिंह सुक्कू के नेतृत्व वाली सरकार ने 75 और इससे ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर देने की घोषणा कर दी है। बुधवार को वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स का संशोधित एरियर तय घोषणा के अनुसार दिया जाएगा। इस संदर्भ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने 15 अगस्त को देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में घोषणा की थी। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि उपरोक्त आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का 50% हिस्सा दिया जाएगा, यानी बाकी बचे 45% एरियर का आधा यानी 22.5% इसी माह दे दिया जाएगा। अगस्त 2024 में जिन पेंशनर्स की आयु 75 या इससे अधिक हो वे इसके पात्र होंगे। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार ने पेंशनरों को 55% एरियर का भुगतान पहले ही कर चुकी है। बकाया 45% है। इस पर 45% का आधा यानी 22.5% इसी माह जारी कर दिया जाएगा। पेंशनर्स के अलावा फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस बारे में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी पीडीए यानी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी को निर्देश जारी किए हैं कि पात्र पेंशनर्स को एरियर का भुगतान तय समय सीमा में किया जाए। अब इस आयु वर्ग के पेंशनर्स को कुल मिलाकर 77.50% भुगतान हो जाएगा। बाकी 22.5% भुगतान आने वाले समय में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यूपीएस की सबसे बड़ी खामी रिटायर्ड साइज जब भी हो पेंशन तो 60 साल के बाद ही मिलेगी। वित्त सचिव ने किया बड़ा खुलासा। तो आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस उतारी है, लेकिन इसके सामने आने के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं और जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो वीआरएस को लेकर है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब मिलेगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया तो उनका 2 टूक जवाब था कि आप रिटायर्ड चाहे जब भी हो, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद मिलेगी। इसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी जा सकती है और इस पर केंद्र सरकार के द्वारा होमवर्क किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें पे कमीशन का गठन, न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। तो उनके बदलाव और डिमांड पर केंद्र सरकार की जल्द मोहर लगने वाली है। संभावना है कि दीपावली से पहले देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।